हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ P E denotes the probability of an event A, then P E is less than 0, P is greater than 0, P E is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। और जो P E है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है और लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। और 0 किसका होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का होगा, और जो हमारा श्योर इवेंट होता है उसका 1 होता है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, या फिर 0 और 1 हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है कि किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं है, यानी कि मेजर्स नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि रेंज होता है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है इसके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मोड इज इक्वल टू में मीडियन प्लस मीन, और मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस मीन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप होता है वो होता क्या है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू में मोड प्लस 2 मीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ टू सरफेसेस आर इन द रेशियो 16 रेशियो टू स्फेयर्स है, आर इन द रेशियो 16 रेशियो 9, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, यानी उनके वॉल्यूम का रेशियो मालूम करना है कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये जो गिवन है, क्या गिवन है कि यहाँ पर सरफेस एरिया यानी कि A1 और अपान में A2, ये जो गिवन है 16/9 गिवन है, और हमें जो मालूम करना है वो B1 अपान में B2 ये मालूम करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर A1 अपान A2 राइट कर लेते हैं, इज इक्वल टू में 16/9। इसका फार्मूला क्या होता है कि 4 पाई r1 स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 स्क्वायर्स हैं, अपान में 4 पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 16/9, इससे ये कैंसल, r1 अपान में r2 जब करेंगे तो रूट में 16/9, और ये आ जाएगा 4/3, यानी r1 अपान r2 इज इक्वल टू 4 अपान यहाँ पर हो जाएगा 3 ये। अब अगर हम r1 रेशियो r2 की बात करें तो 4:3 हो जाएगा, लेकिन मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम का रेशियो मालूम करना है। अब वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, देखिए यहाँ पर b1 अपान b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ और अपान में 4/3 पाई r³ ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r1 और यहाँ पर r2 राइट करेंगे, r1 अपान r2 होल क्यूब हो जाएगा, और r1 अपान r2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है 4/3, यानी कि 4/3 की क्यूब कर देंगे, यह आ जाएगा 64/27। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो यहाँ पर B1 और B2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 इन दोनों का जो रेशियो प्राप्त हुआ वो 64/27 यानी 64:27 प्राप्त हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर 5 जो होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज। देखिए यहाँ पर जो सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इसका सर्कमफ्रेंस यानी कि सी मालूम करना है। तो देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 38.5 राइट करेंगे, और किसी सर्कल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है πr², ये πr² हो गया, और इक्वल में 38.5, पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, r² इज इक्वल टू 38.5 अपान में पाई, यानी कि r² इज इक्वल टू 38.5 अपान में 22/7। इसको ऊपर कर देंगे, यानी r² इज इक्वल टू आ जाएगा 38.5 मल्टीप्लाइड बाई 7 और अपान में 22। ठीक है, देखिए इसको डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, कैंसिल करके चेक करते हैं यहाँ पर
इसको अगर 5 से कैंसिल करें तो 5 7 जा 35 और 5 7 जा आ जाएगा यहाँ पर, और 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। 11 से कैंसिल कर देंगे 7 और ये 4 आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपान में 4, और आर की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी यहाँ से ये रूट लग जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपान में 4, यानी कि 7 अपान 2 आ जाएगा। ये इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस हो गया। और मुझे जो मालूम करना है इसमें वो क्या मालूम करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस मालूम करना है। देखिए यहाँ पर सरकमफ्रेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई और आर की वैल्यू पुटअप करेंगे 7 अपान 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 पाई आंसर होगा। और इसको अगर सॉल्व करें तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपान में 7, इससे ये कैंसिल, यानी कि 22 सेंटीमीटर यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस प्राप्त होगा वो 22 सेंटीमीटर होगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें यही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये हमें मालूम करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या है, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर, एक टावर है जिसके शैडो का जो लेंथ होगा वो कितना है, √3 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर एक टावर है इस तरीके से, और इसका जो शैडो है ये यहाँ पर शैडो बना लेते हैं। और अगर ये यहाँ पर क्या है कि √3 टाइम्स है किसका, इसके हाइट का, अगर इसकी हाइट h है तो ये √3h हो जाएगा। ठीक, और इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, ये बी और सी। और हमें क्या मालूम करना है, चेक करते हैं यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द एंगल, नहीं क्या है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, यानी कि जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये जो यहाँ पर बन रहा है ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अब ये एंगल इसको हम थीटा राइट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये एंगल मालूम करना है, तो इसमें और इसमें जो रिलेशन होता है क्या होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा h अपान √3h, h से h कैंसिल 1 अपान √3 आएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू में ये √3 जो है ये tan 30 की वैल्यू होगी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 1 अपान √3 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 30 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 30 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखा है 1 + tan स्क्वायर ये अपान में 1 + cot स्क्वायर ये इक्वल में ये -1 sec स्क्वायर ये tan स्क्वायर ये या फिर cot स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है इसमें। ये 1 प्लस में tan स्क्वायर ये और अपान में 1 + cot स्क्वायर ये, क्या करेंगे इस सभी को हम tan को और cot को sin cos में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + tan ये इक्वल टू होता है sin ए अपान cos ए, यानी कि sin स्क्वायर ये और अपान में cos स्क्वायर ये, और टोटल का अपान यहाँ पर 1 प्लस ये होगा cos स्क्वायर ये अपान में sin स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ये और प्लस में sin स्क्वायर ये, और टोटल का अपान यहाँ पर क्या आएगा cos स्क्वायर ये हो गया। इसका भी एलसीएम लेंगे, ये sin स्क्वायर ये और प्लस में cos स्क्वायर ये, और टोटल का अपान यहाँ पर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ये। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, sin स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये इज इक्वल टू में 1 होती है, यानी कि 1 अपान cos स्क्वायर ये और अपान में ये आ जाएगा 1 अपान sin स्क्वायर ये, और इसको ऊपर कर देंगे यानी कि sin स्क्वायर ये अपान में cos स्क्वायर ये, और ये क्या है sin ए अपान cos ए यानी कि tan ये, तो tan स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में tan स्क्वायर ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sin 2a is equal to cos a minus 30 where 2a is an acute angle then the value of a is, तो फिर ये की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर देखिए क्या है sin 2a is equal to cos a minus 30, sin 2a इक्वल में cos a minus 30 ये वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से ये की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको हम थोड़ा चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो इसको क्या चेंज कर सकते हैं कि cos 90 माइनस 2a इक्वल में cos ये माइनस 30,
90 माइनस 2a यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है और 90 पर चेंज होएगा यानी साइन 2a आ जाएगा। यहाँ से ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2a इक्वल में ये माइनस 30, ये कोई साइड में ले आएंगे 2a और माइनस ये इक्वल में माइनस 30 और माइनस 90, यहाँ पर ये माइनस 3a और इक्वल में ऐड कर लेंगे माइनस में 120, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 40, यानी कि ये की वैल्यू जो आ जाएगी वो 40 डिग्री आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 40 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर 40 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। लिखा है cos 53 अपान में sin 37, ये जो है cos 53 और अपान में sin 37। अब देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, ये cos 53 और अपान में sin 90 माइनस 53 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर cos 53 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में ये 90 है तो और ये पॉजिटिव होगा और 90 पर ये चेंज हो जाएगा यानी कि cos 53 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, फर्स्ट ऑप्शन ये है, ये पार्ट जो है यही क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो MCQ सीरीज 8 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।